तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास फॉर्म था वो 0 पावर 0 फॉर्म था। तो 0 पावर 0 फॉर्म में जो फर्स्ट सिनेरियो है उसको अगर मैं बोलूँ कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है बेस एंड पावर भी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा था, यस दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। अब आपने इसमें किसी ने बोल दिया कि सर बेस में जो है वो 0 जो है वो एग्जैक्ट अगर 0 है तो क्या होगा। अगर ये बेस में जो है वो अगर एग्जैक्ट 0 हो गया और पावर में जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर ये एग्जैक्ट 0 हो गया मतलब कि ये तो क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके। तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसी के आगे में हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बार बोल दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके। नाउ इसमें एक और सिनेरियो क्या हो सकता था कि जो बेस में है उसमें तो 0 जो है वो आप टेंड करा दो 0 की तरफ, और जो पावर है वो आप लिख दो E0 का मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, E0 का मतलब हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट 0। ठीक है, 0 की तरफ टेंड नहीं कर रहा है, वो खुद 0 है। ठीक है, स्वयं जो है वो 0 है। तो इस सिनेरियो में ये तो 0 की तरफ जा रहा है, बेस बेस 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 होने की वजह से तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। मतलब कि ये भी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये जो है ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है और ये भी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। क्लियर है बात। फिर एक और सिनेरियो इसमें हो सकता था, कोई स्टूडेंट जो है वो ये बोल सकता है कि ठीक है सर, जब इतना कर ही रहे हो 0 पावर 0 में एग्जैक्ट 0 की पावर में एग्जैक्ट 0 भी होगा तब क्या होगा। मतलब E0 का पावर में E0, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि 0 पावर 0, प्योर 0 पावर 0। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, इसको हम इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। जैसे हमने 0/0 की बात की थी, जहाँ पे एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 की बात करी थी, उसी तरह से ये भी जो है वो अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड में और इनडिटर्मिनेट में जो डिफरेंस है वो अपन ने एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि हम उसको जिस फॉर्म में वो गिवन है उसमें हम आंसर नहीं कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अनडिफाइंड को जब डिफाइन ही नहीं कर सकते तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करने जैसा कोई भी सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। तो जो 0 पावर 0 का जो फॉर्म है उसमें जो सिनेरियो है उसमें से अगर हम बात करें, तो जिसमें कि 0 की तरफ जा रहा है और पावर भी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब बेस जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और जो पावर जो है 0 की तरफ जा रहा है, उस सिनेरियो में दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज में वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ओके। नाउ एक और जो फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया था दैट इज बेस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और पावर में 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो यस दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। और इसमें एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, इन्फिनिटी के साथ तो वो एरो है ही। ठीक है। और पावर में ई नॉट का मतलब कि एग्जैक्ट 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई बेस में भले ही वो बहुत बड़ा नंबर की तरफ जा रहा है, बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, सपोज करो कि कुछ ऐसा चल रहा है कि लेट्स से 99, और उसके पावर में क्या है 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर 999 का पावर में क्या है एग्जैक्ट 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप कितना भी बड़ा नंबर बनाते जाओगे और पावर में अगर एग्जैक्ट 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब कि दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ओके, ये वाला जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन ये जो है जिसमें कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेस और पावर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो है यस दिस इज इनडिटर्मिनेट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। ठीक है। नाउ अभी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गए। और एक और जो सिनेरियो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट इज 1 की तरफ जा रहा है बेस और पावर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसमें एक और जो सिनेरियो पॉसिबल है दैट इज 1
दिस वन इज E1। E1 का मतलब हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं, E1 का मतलब वन को E1 नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो E1 है इसका मतलब है कि हम एग्जैक्ट वन की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वन का पावर में जब इन्फिनिटी होगा, इसका तो आंसर क्या आएगा, वन। सो दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये वाला। और इसको जो है अभी के लिए आपको ये मान के चल रहे हैं दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। आगे चल के इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम अलग से डील करेंगे और वहाँ पर देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा था। बाकी तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। इसके लिए यू हैव टू कीप सम पेशेंस फॉर अपकमिंग क्लासेस। तो वन पावर इन्फिनिटी वाला जो सिनेरियो है जिसमें कि वो बेस जो है वो वन की तरफ जा रहा है, पावर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है और उसको जो है हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे आराम से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म को लेकर और एनहेंस होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारे पास में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, वो क्या क्या आ गए आपके पास में। सो लेट्स से वी हैव infinity upon infinity, obviously tending. Okay, now in the second one we have 0 upon 0, obviously tending towards 0. और अगर हम पावर में अगर हम बात करें या फिर डिफरेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऑब्वियसली दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमारे पास में जो फॉर्म है वो क्या आ गया, मेरे ख्याल से आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। अगर आपके पास में बेस में जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और जो पावर है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। फिर हमारे पास में अगर बेस जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है और पावर जो है वो भी ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे पास में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और वन का पावर में अगर हमारे पास में वन की तरफ जा रहा है और ये पावर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे पास में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और एक और इनडिटरमिनेट फॉर्म वी आर मिसिंग, दैट यू हैव टू रिकॉल। वो क्या होता है हमारे पास में, दैट इज ज़ीरो की तरफ जा रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दीज आर 7, 1 2 3 4 5 6 and 7 indeterminate form. So these are 7 indeterminate forms we have. ये 7 indeterminate forms हमारे पास में हैं। तो हम लिमिट का क्वेश्चन जो होगा उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ से अगर हमको आंसर मिला कि यस इनडिटरमिनेट फॉर्म है, देन बाय यूजिंग मैनिपुलेशन, बाय अप्लाइंग सम algebraic identities, बाय अप्लाइंग rationalization if needed, or sometimes double rationalization, by using binomial expansion, by using substitution, मतलब जिस तरह से भी हम जो है वो उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म के में जो है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद वी कैन अप्लाई लिमिट एंड वी कैन आंसर। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है हमको, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर है तो फिर हमको ट्राई करना है कि उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को इन 7 में से जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करना। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं दैट वी विल लर्न वन बाय वन एंड देन वी कैन सॉल्व लिमिट्स। ओके, तो ये बात ज़रूर हमको ध्यान में रखना।